जंजीर। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? दिमाग सही है तुम्हारा? एक सेकेंड, बुआ जी, ताई जी, माँ, पापा, आलिया, जल्दी बाहर आओ सब। आयुष्मान, क्या हुआ बेटा? अरे बुआ जी, इसकी हालत देखिए क्या बनी हुई है। इसे क्या हो गया? ये काहे कंबल में ओढ़ी है, इधर खड़ी हुई है? अरे तुमने खुद को ढक क्यों लिया है? सबको देखने तो दो कैसे जोकर बनी हो तुम। डॉक्टर बाबू आप ऐसे क्या कह रहे? रहने दीजिए ना, ऐसे मत करिए। अरे यार हटाओ इसे, हटाओ। अरे शर्माने वाली क्या बात है? ये देखिए। खड़ी हुई है। इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी गांव की लड़की को जबरदस्ती शहर के कपड़े पहनाए गए हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। कहना तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? अब देखो, तुम्हें देखकर किसी की हंसी नहीं रुक रही है यहाँ पे। डॉक्टर बाबू आप ये सब क्या कह रहे? हमने जो कुछ भी किया है वो आपके लिए किया है। आप एक को शहर के तौर तरीके, शहर का पहनावा दिखावा पसंद है तो इसीलिए हमने किया है ही। अरे चला भी नहीं जा रहा इससे। क्या कहना? अरे तुमसे चला तक नहीं जा रहा है इसमें। 2 कदम चल के मुझ तक नहीं पहुंच पाई तुम, और तुम शहर का अंदाज अपनाने की सोच रही हो। ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारी अकल घास चरने गई थी जब तुमने ये करने का सोचा। आयुष कैसा बर्ताव कर रहा है तू गहना के साथ? अगर उसने कोई नई चीज अपने में की है तेरे लिए, अगर उसने बदलाव लाया है तो तुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ सबके सामने तू उसका मजाक उड़ा रहा है। तो क्या अब इस बेवकूफी में इसका साथ दूं मैं? अरे आपको हंसी नहीं आ रही है इसे देखकर? अरे ना ये मेकअप जच रहा है, ना ये कपड़े जच रहे हैं। ये सब इसके बस की है ही नहीं, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? कितनी अजीब लग रही है ये। सही कहा। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सही कह रही है चकोरी। ए लड़की, कौवे पे चूना पोत देने से वो हंस नहीं न बन जाता। जिसको जो काम सजे उसको वही करना चाहिए, समझी? वैसे इसको देखकर लग रहा है आलिया की नकल करने की कोशिश की है। एक बात ध्यान से सुन ले, चाहे आलिया की तरह कपड़े पहन ले, पर तू इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी आलिया जैसी नहीं बन पाएगी। आई बात समझ में? आज तो मजा ही आ गया। बिल्कुल वैसे ही इसका मजाक उड़ रहा है जैसे मैंने सोचा था। कहना, तुम्हें ना ये बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारे हाथ में ना वो हल जचता है, ये बैग नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें आलिया की नकल करने की?
डॉक्टर बाबू, हमने आलिया की नकल नहीं की। ये सब कुछ तो हमने आपके लिए किया है, हमें भी ये सब करने का शौक नहीं है। हमें लगा था आप खुश होंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बहुत भोली हो या बहुत बड़ी बेवकूफ। मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ये देखकर खुश हो जाऊंगा? सच कहूं तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। तुम कह रही हो कि तुम आलिया की नकल नहीं कर रही थी, पर तुम मानो या ना मानो तुमने उसकी नकल की तो है। और अब उसकी नकल करने के लिए ना कोई ऊटपटांग कोशिश मत कर। गहना, अरे क्या हो गया है तुझे? गहना बेटा, भाई, हम कभी डॉक्टर बाबू के लायक नहीं बन पाएंगे भाई। हमने कितनी कोशिश की उनको जैसा चाहिए वैसा करने की, वैसा बनने की, लेकिन नहीं, हम उनको खुश नहीं कर पाए भाई। बल्कि हमने तो उनको शर्मिंदा कर दिया, हमने मजाक बना दिया, हमने सबके सामने कमला भाई। नहीं रोते। भले मेरे बेटे को तेरी कोशिश नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे तेरी कोशिश दिख रही है बेटा। मेरे बेटे की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कमला भाई, आपका माफी मांग रहे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है। शायद कमला भाई हमें कोई कमी रह गई। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन कभी डॉक्टर बाबू के साथ खड़े नहीं रह पाएंगे, कभी उनके लायक नहीं बन पाएंगे कमला भाई, कभी नहीं। आज जो तूने बात कही है ना, दोबारा ये बात मत कहना। अगर मेरे बेटे के लायक कोई है ना तो सिर्फ तू है बेटा। लेकिन आज जो बर्ताव मेरे बेटे ने किया है ना तेरे साथ, उसके बाद मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि मेरा बेटा तेरे लायक नहीं है। निराश कर दिया है उसने मुझे, चाह करके भी मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। सर झुका दिया उसने मेरा शर्म से। पता नहीं वो क्यों बदल गया है। क्या गहना, ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? बेटा कैसी बात कर रहा है तू? गहना को ये डांस करने कैसे आएगा? तू नहीं जानता कि गांव में ऐसा नाच गाना नहीं होता? ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये गांव से है। पर इतने टाइम से तो शहर में है ना, अब तक तो सीख लेना चाहिए था इसे। अब हमारी शादी को ना बहुत समय हो गया है, तुम्हें अपना गवारपन छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। अरे तुमने खुद को ढक क्यों लिया है? हटाओ इसे, हटाओ। अरे शर्माने वाली क्या बात है? ये देखिए क्या गहना, 2 कदम चल के मुझ तक नहीं पहुंच पाई तुम, और तुम शहर का अंदाज अपनाने की सोच रही हो। ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारी अकल घास चरने गई थी जब तुमने ये करने का सोचा। कमला मैं सही कह रही हूँ। जब से वो आलिया के साथ घर वापस आए, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं।
हम ये नहीं जानते कि डॉक्टर बाबू को कहा हुआ, लेकिन अब हम ये जरूर जानते कि इसका जवाब कैसे ढूंढना है। कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे? तुम? हाँ हम। क्या ना ये मुझे यहाँ आउट हाउस में क्यों लेकर आई हो? अरे मुझे बांधा हुआ क्यों है? खोलो ना इसे। खोल देंगे आलिया, लेकिन पहले तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। बताओ डॉक्टर बाबू के साथ तुमने क्या किया है? कहना ये कैसी बातें कर रही हो? आयुष्मान मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ क्यों कुछ भी करूंगी? देखो आलिया, पति है वो हमरे, तो हमसे झूठ बोलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर बात उनकी है ना, तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। जब से दरवाजा टूटा है तुम्हारे साथ डॉक्टर बाबू इस घर में वापस आए ना, बिल्कुल बदले बदले से अलग लग रहे हैं वो। हम जानते उसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है, और इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा था तुम्हें हमरी और डॉक्टर बाबू की तस्वीर जलाकर कछु गंदा जादू टोना कर रही थी तुम। आलिया, जवाब देना होगा तुम्हें। बोलो कहाँ किया है तुमने डॉक्टर बाबू के साथ? जवाब दो। कहना तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूंगी? अरे मैं चाहूँ ना तो अभी सबको चिल्लाकर बुला भी सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम आए। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हो सकता है कि आयुष्मान को ये एहसास हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे बिल्कुल अलग अलग हो। वो ठहरा एक शहर का लड़का और तुम एक गांव की लड़की। तुम दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप ही नहीं है, इसलिए तुम दोनों के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं। और सच में मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो और तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे, सच्ची में। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आयुष्मान तुम यहाँ? हाँ, मैंने बाहर से तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं अंदर आया। और कहना तुमने आलिया को बांध के क्यों रखा है? आयुष्मान, इसमें कहना कि कोई गलती नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। क्यों बांधा है इस गहना ने तुम्हें? अब दरअसल गहना को लगता है जब से दरवाजा टूटा है और हम साथ में वापस आए हैं ना, तब से तुम इसके साथ कुछ अलग बर्ताव कर रहे हो, और उसकी वजह मैं हूँ। मैंने कोई गंदा जादू कर दिया है तुम पे। तुम गांव की लड़कियों की ना यही मुश्किल होती है, हर चीज को जादू टोना और अंधविश्वास से जोड़ देते हो। क्या है कि गांव पीछे छूट जाता है, लेकिन तुम्हारी घिसी पिटी सोच नहीं छूटती। खुद कुछ करने के लायक नहीं होते तो सब कुछ जादू टोने और अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। कहना तुम्हारे और मेरे बीच जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, जो भी हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं या जो भी मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूं, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा है, आलिया की वजह से नहीं। लेकिन आज तुमने फिर एक बार हद पार कर दी। लेकिन हर बार मैं ऐसी चीजों को हंसकर नहीं डालूंगा। ये मेरी चेतावनी है। अब अगर आलिया के साथ तुमने फिर से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो आलिया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बहुत भोली हो या बहुत बड़ी बेवकूफ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ये देखकर खुश हो जाऊंगा? सच कहूं तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। तुम कह रही हो कि तुम आलिया की नकल नहीं कर रही थी, पर तुम मानो या ना मानो तुमने उसकी नकल की तो है, और अब उसकी नकल करने के लिए ना कोई ऊट-पटांग कोशिश मत करना। डॉक्टर बाबू आप नीचे? क्या नाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, आलिया का साथ दिया। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि तुम्हारी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी करोगी मेरे भले के लिए ही करोगी। फिर भी मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। नहीं डॉक्टर बाबू, आप क्या माफी मांग रहे? हम जानते थे कि आपका गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। मुझे तो अपनी गहना के पास आना ही था। ज्यादा दिन तक तुमसे दूर थोड़ी रह सकता हूँ। सुनिए, वो डॉक्टर बाबू, हमारी पहली मकर संक्रांति और आप एक जैसे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, तो हमने ये आपके लिए दूसरे कपड़े बनवाए। आप नहा लीजिए और इसे पहन लीजिएगा। आयुष्मान, अरे कहना, तुम ऑलरेडी आयुष्मान के लिए कपड़े लेकर आ गई हो। दरअसल हर बार मकर संक्रांति के दिन मैं आयुष्मान के लिए नए कपड़े लेकर आती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं लेकर चली जाती हूँ। आलिया रुको, मैं मकर संक्रांति पे तुम्हारे दिए हुए कपड़े ही पहनूं। तो पर आयुष्मान, कहना तुम्हारे लिए ऑलरेडी अपनी पसंद के कपड़े लेकर आई है, तो कोई बात नहीं, तुम ये कपड़े पहन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बात कहना की पसंद की नहीं है, मेरी पसंद की है, और मुझे ये कपड़े ज्यादा अच्छे लगे। मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। हर बार जब मैं तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनता हूँ तो अब भी वही पहनूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आखिर डॉक्टर बाबू को हो क्या गया?
हमारी पकड़वा शादी के बाद उन्होंने हमें अपना तो लिया था, हम इतने पास आ गए थे, तो अचानक से इन्हें क्या हो गया? इन्हें ना हमारी कोई बात पसंद आती है ना कोई चीज, ना अलग बर्ताव काहे करने लग गए डॉक्टर बाबू हमारे साथ। उनके बर्ताव में इतनी बेरुखी आ गई है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने हमारे डॉक्टर बाबू ने कोई और इंसान खड़ा है। इतना कैसे बदल सकते हैं डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू ने हमारे दिए हुए कपड़े पहने। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबू, हम जानते थे कि आप हमारे ही दिए हुए कपड़े पहनेंगे, और डॉक्टर बाबू हमें पता है कि हमने जो कुछ भी आलिया के साथ किया उसे लेकर आप हमसे नाराज हैं, और हम मानते हैं डॉक्टर बाबू हमारी गलती है, लेकिन हम क्या करते? हम अपना आपा खो बैठे थे। पर डॉक्टर बाबू, हम आपसे वादा करते, जैसे ही मकर संक्रांति की पूजा पूरी हो जाएगी ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और डॉक्टर बाबू, हमें उम्मीद है कि आप भी हमें माफ कर देंगे। डॉक्टर बाबू, आप जवाब काहे नहीं दे रहे? ये पुतला है डॉक्टर बाबू नहीं तो डॉक्टर बाबू अपने कपड़े पुतले को पहनाकर चले कहाँ गए? अरे पुतला यहाँ क्या कर रहा है? जीजी, कमला, ईशान, चलिए सब पूजा के लिए आ जाइए। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए। सारे घर वाले ही आने वाले, और अगर उन्होंने डॉक्टर बाबू की जगह या पुतला देख लिया तो वो डॉक्टर बाबू पे बहुत गुस्सा होंगे। भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए हमें। सब आने वाले, और अगर सभी पुतले को देखेंगे और डॉक्टर बाबू के बारे में हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? सबको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर बाबू हमसे नाराज होकर कहीं चले गए। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? आयुष्मान, इस सर पे चुन्नी काहे बांध के बैठे हो? जरा देखें तो। बुआ जी, बुआ जी, इस साल इस घर में हमारी पहली मकर संक्रांति है ना, तो हम सब मिलकर सूर्य भगवान की आरती गाए, और ये चुन्नी बांधना ना शुभ माना जाता है, इसीलिए बांधी है। अरे वाह भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। क्यों ना हम सब भी चुन्नी बांध लें? हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। ये लीजिए निशांत, दे मम्मी। लो, हम ले लेंगे। ये लीजिए बुआ जी। ये चकोरी जी। ले लो। ए जीजी, ये आयुष्मान तो लगता है बड़े मन से पूजा कर रहा है। हे भोलेनाथ, जब तक पूजा हो रही है तब तक आप संभाल लेना, किसी को पता मत चलने देना कि डॉक्टर बाबू यहाँ नहीं है। पूजा के बाद हम सब संभाल लेंगे। आयुष्मान बचवा,
जरा हमें भी देख ले। सारी पूजा पाठ आज ही कर लेगा का? आयुष्मान चकोरी जी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे कोई पूजा में बैठा है, ध्यान में बैठा है तो उसे टोकते नहीं है, समझी कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा बुआ जी ने। बुआ जी आइए ना, हम आरती शुरू करते हैं। आइए बैठते हैं। चलो। अच्छा अच्छा। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलो सूर्य भगवान की जी सब लोगों ने आरती गाई, आयुष्मान ने आरती काहे नहीं गाया? आयुष्मान वो चकोरी ताई जी उका है ना, इनका गला खराब है तो इन्होंने मन में ही आरती गा ली है। चले गए आप डॉक्टर बाबू। कहाँ चला गया बे? स्प्रिंग लगे हैं क्या पैरों में? तुम यहाँ क्या कर रही हो बे? हम तुमको कहे थे ना अंदर संभालने के लिए, तुम्हारा भी ना हमको थोड़ा कम लगता है। नहीं वो मैं ना बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे कपड़े ना उस पुतले को पहना के उस मंदिर के सामने रख दिया। मुझे पता है ना गहना सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है ना कि घर वालों को पता चले कि पूजा के समय तुम ही गायब हो। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ था? अरे जब हम पूजा के लिए नीचे उतर रहे थे हम उसको यहीं देखे थे। हालत खराब थी उसकी, इंजेक्शन जो दिए नशे का, लेकिन वो बुड़बक यहाँ तक पहुंचा कैसे? उसे फौरन पकड़ना पड़ेगा। हाँ उसे हम जाके ढूंढते हैं, इसके पहले कि कोई और आके देख ले। हाँ तो यहीं खड़े खड़े ढूंढ लोगी तुम। चलो। हाँ चलो। बुआ जी प्रसाद। कल जो तुमने तमाशा किया था, आज इतनी उत्तम आरती गवा के उसका भुगतान कर लिया। वो भूल माफ, समझी? हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। अब इतना बड़ा तमाशा करने के बाद हमारे सामने इसको कुछ तो अच्छा करना ही था। जो बच्ची कुछ इज्जत है वरना वो भी मिट्टी में मिल जाती है ना गहना। दो सबको प्रसाद। कमला माई तुम्हारे हाथ से मैं कुछ नहीं लेना चाहूंगा। चलो सब बहुत काम है। हाँ चल। आयुष्मान, आयुष्मान, ए लल्ला, अरे आरती खत्म हो गई बेटा, उठो चलो, बहुत काम है, चलो। ये जीजी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम देखते हैं।
नहीं, कहीं पर भी नहीं। कि तू घर में जा रहा है, वहां किसी ने इसे देख लिया तो हमारा खेल खत्म। नहीं, ये किसी के सामने नहीं आ सकता, वरना मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुआ जी, मैंने ना खाना ऑर्डर करा था, तो वो डिलीवरी वाला बंदा ना अभी तक आया नहीं, तो मैं बस उसे ही देखने के लिए आई थी। अरे खाना आ जाएगा, पहले यहाँ आओ। आरती खत्म हो गई है, प्रसाद ले लो। हाँ। तू आके आयुष्मान को भी देखना, पता नहीं कौन से पूजा में मगन है, बोल रहा है ना हिल रहा है, कुछ पता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा है ये तो। अगर घर वालों ने देख लिया कि यह डॉक्टर बाबू नहीं बल्कि उनका पुतला है, तो डॉक्टर बाबू के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हमारे ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि आयुष्मान यहाँ नहीं है, तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। छोड़, हम ही देख लेते हैं। आयुष्मान बचवा। रुकिए, हमारा मतलब है कि हम देखते हैं ना।
ए जीजी हमको ही डरा देती है ये। अरे डॉक्टर बाबू अभी भी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रार्थना के बीच में ऐसे उठाना अच्छा नहीं लगता, तो हम इन्हें बाद में प्रसाद दे देंगे। वाह कहना, आज तो मेरी तरह तुम भी झूठ बोल रही हो। क्या बात है। अभी तक प्रार्थना कर, ऐसे कौन से प्रार्थना कर। ए चकोरी, इतने सवाल जवाब काहे पूछ रही हो? अरे बैठा है ना ध्यान में, रहने दो। कोनो दिक्कत है तुमको? नहीं ना? चलो सब, बहुत काम है। ए आलिया तुम हो, चलो। हाँ। और तुमको कागज में ले जाएं। चलिए। चलो अच्छे चलो से पूजा फौरन। करना। हमारे लिए भी कुछ मांग लेना, है ना जीजी? अच्छा है ना, पूजा कर रहे। कहना, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत कर। कमला माई, आप हमारे साथ आइए, हम आपको कछु दिखाते हैं। ये तो पुतला है, तो आयुष्मान कहाँ है? तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बहुत ही बड़ी गलती करती तूने यहाँ आकर। अबे चल, हो गया तेरा ड्रामा, तो चल। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था माई, इसीलिए हमें पुतले को ही चुन्नी से बांधना पड़ा ताकि घर वालों को इसके बारे में पता ना चले, और इसीलिए हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया। और पता नहीं डॉक्टर बाबू खुद काहे नहीं आए इस पूजा में, और वही पुतले को बिठाकर कहाँ चले गए। बेटा तू कितनी अच्छी है। आयुष्मान तेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन तू तब भी उसी के बारे में सोच रही है। और ये लड़का इतना गैर जिम्मेदार है कि बिना कुछ बताए ही यहाँ से चला गया। हमें नहीं पता माई, लेकिन हमें बहुत चिंता हो रही है डॉक्टर बाबू की, और हमें नहीं पता कि डॉक्टर बाबू के मन में क्या चल रहा है माई, और हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ जा रही हो? वो बुआ जी। दीदी वो बाहर से कुछ सामान लाने जा रही थी, मैंने ही उसे कहा लाने के लिए। हाँ बुआ जी, हम यूँ जाएंगे और यूँ वापस आ जाएंगे। कोनो जरूरत नहीं है, अंदर जाओ। मकर संक्रांति का प्रसाद डब्बों में भरो, पड़ोसियों को बांटना है, समझी? दीदी मैं भर देती हूँ ना, ये बाहर से सामान ले आती है। बोलो मत। सुनो कमला, आजकल तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि कौन का काम करेगा और का नहीं, समझी? और तुम काहे
खड़ी हो? चलो काम पे लगो। अब क्या करें? प्रसाद को डिब्बों में भरकर बांटने में तो बहुत समय लग जाएगा और इस समय डॉक्टर बाबू को ढूंढना बहुत जरूरी है, पर जाए कैसे? अरे ये आयुष्मान अभी तक ऐसे काहे बैठा है? पूजा तो कब की खत्म हो गई। ए आयुष्मान, बहुत जोर से मार दिया बे। बे तारामंडल दिखा दिया बे। अब नहीं छोड़ेंगे। आज तक तो पूजा में इतनी देर कभी नहीं बैठे तुम, तो आज क्या हो गया? ए आयुष्मान, बुआ जी, डॉक्टर बाबू पूजा कर रहे हो और वो भी इतने आग बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी मन्नत मांग रहे होंगे ना भगवान से। बात का है गहना, तो हम लोगों को आयुष्मान के पास जाने से काहे रोक रही हो? पहले चकोरी को रोका, अब हमें रोक रही हो। कहाँ छुपा रही हो बताओ? क्या बात है दीदी, फिर से इस लड़की ने कुछ किया क्या? नहीं नहीं बुआ जी, हमने कछु नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। और हम क्या आपसे कछु छुपाएंगे? बुआ जी आप जाइए, हम वो प्रसाद डिब्बे में भर के पड़ोसियों को बांट कर आते। आप जाइए ना। हमरे रास्ते से हटो। हमने कहा हमरे रास्ते से हटो। बुआ जी हमारी बात सुना नहीं तुमने? हटो। पुतला 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 पुतला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।